ससुराल में। शादी के बाद सुषमा अपनी ससुराल आई। उसके ससुराल में उसकी 45 साल की सास, 50 साल का ससुर था। उसका पति डब्बू किस्मत का आदमी है। उम्र उसकी 22 साल और कद काठी से ठीक ठाक था, मगर लोग उसके पति को मीठा कह के पुकारते थे, जबकि उसका नाम सुरेश है। उसकी एक ही नंद है जो शादी करके ससुराल चली गई। गांव में सुषमा का छोटा सा घर है और जमीन नहीं है। उसके सास ससुर गांव के जमींदार के खेत पर काम करते हैं, जबकि उसका पति एक दूध वाले की गायों की देखरेख करता है। शुरू में वो घर के सारे काम करती और घर के पिछवाड़े बंधी अपनी 3 गायों की देखभाल करती और उनका दूध निकालती। घर वाले तड़के घर से निकलते, फिर शाम को ही लौटते। एक दिन सुषमा ने सोचा कि वो अपने पति सुरेश को दोपहर में खाना दे आए। खाना बांधकर वो निकली तो पता चला कि सुरेश गायों को चराने के लिए गांव से बाहर गया है। वो भी पूछते पूछते उसी दिशा में चल पड़ी। कोई 2 कोस चलने के बाद उसे गाय दिखाई दी और एक झाड़ी के पास सुरेश की चप्पल और धोती दिखाई दी। उसने झाड़ी के पीछे देखा तो दंग रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। सुषमा ने देखा कि वो लड़का कर रहा था। सुषमा के मुंह से चीख निकल पड़ी और उसको सुनते ही दोनों मुड़ गए। लड़के वहां से भाग के निकल गया। सुषमा उनके पीछे जाके उनसे पूछी, क्या कर रहे थे आप ये? सुषमा ने पूछा, कुछ नहीं रानी, यह याशीन है मेरा दोस्त। घबराया हुआ सुरेश बोला। कुछ भी नहीं वो बोल रहा और सब चले गए वहां से। फिर रात के 8 बजे तक उसका पति लौटकर घर नहीं आया। सुषमा ने रहा नहीं गया। उसने घबराते हुए सास को चुपचाप सारी बात बताई। बेटा, एक दिन तो तुम्हें यह सब पता चलना ही था। सुषमा की सास रुक्मणी बोली। रुक्मणी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, सुरेश घर आ जाएगा। रुक्मणी सुषमा को छत पर ले गई और बोली, बेटा अब मैं तुम्हें सारी कहानी बता देती हूँ। रुक्मणी ने सुषमा को बताया, सुरेश उसके ससुराल से पैदा नहीं हुआ, बल्कि जमींदार के भाई का बच्चा है। शादी के बाद मैं जमींदार के घर का काम करने जाती। फिर तुम अब समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जमींदार के छोटे भाई विकलांग थे और व्हीलचेयर पर बैठे रहते थे। मुझे बाद में उन लोगों ने छोटे मालिक की जिम्मेदारी दे दी। मैं उनको नहलाती, उनके कपड़े बदलती और उनका खाना पीना। गरीबी में और कोई चारा भी नहीं था। सुषमा आवक्सी सब सुन रही थी। उसकी सास ने बताया, उसके बाद सुषमा के ससुर यानी लल्लू लाला जी का नंबर लगता था। बहुत वक्त के बाद तब कहीं जाकर छोटे मालिक खुश हुए। बदले में उन्होंने मेरे पति यानी तेरे ससुर को छोटी मालकिन को इजाजत दी। सुषमा सास रोके ये सब सुन रही थी। इसका मतलब हमारे पति सुरेश ससुर जी से नहीं हुए? उसने पूछा। नहीं बेटी, सुरेश तो छोटे मालिक की ही औलाद है, रुक्मणी ने बताया। बहुत सी ऐसी सुनकर सुषमा की आंखों एक चमक आ गई। अच्छा, मैं एक बात और बताती हूँ बेटी, इसकी बड़ी दुखद कहानी है। एक दिन जब सुरेश 6 साल का था तो छोटी मालकिन उसे नहलाने के बहाने उसके छोटे से खेलने लगी और छोटी मालकिन ने देख लिया। वो गुस्से में आग बबूला हो गई और कपड़े धोने की लकड़ी लाकर सुरेश के पर जोर से मारी और वो बेहोश हो गया। सुषमा रोने लगी, बोली, मेरा जीवन नर्क क्यों बनाया, मेरी शादी ऐसे क्यों की? रुक्मणी ने उसे गले लगाया और बोली, चिंता मत कर बेटी, मैं हूं ना, और घर की बात घर में रह जाएगी। सुषमा को कुछ समझ नहीं आया। वो बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं चिंता मत कर बेटी, मैं हूं ना, और सुरेश की चिंता मत कर, वो इस काम में सहयोग करेगा। सुषमा चौंकी। सहयोग? वो कैसे? सुषमा को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो कुछ समझने की कोशिश करते करते कुछ समझने लगी थी। आज रात तू नहा धोकर तैयार रहना, रुक्मणी आंख मारकर बोली। रात को खाना वाना खाने के बाद सुषमा तैयार हो गई। 10 बजे उसकी सास उसके कमरे में आई और बोली, चल बेटी, घबराना मत, मैं तेरे पास हूँ।
थोड़ी देर में रुक्मणी उसके पास आई और बोली, बेटी तैयार हो जा। लल्लू लाल भी वही थे। बेटा चिंता मत करो, सहयोग करो, ससुर जी बोले। ससुर जी ने बहू को धन्यवाद दिया। सुषमा को पता चल गया था। सुबह जब उसकी आँख खुली तो ससुर और पति दोनों काम पर जा चुके थे, मगर सास नहीं गई थी। अगले दिन रुक्मणी बोली, बेटी हालांकि तेरे ससुर शानदार है, वो आंख मारते हुए बोली। कोई 10 बजे रुक्मणी सुषमा को कमरे में ले गई और बोली कि तू टेंशन मत ले, मैं कुछ करती हूँ। तो फिर रुक्मणी ने मुझे ले मस्त सा लड़का फंसा के दिया और अब पति भी है और मज़े भी है। दोस्तों कैसी लगी कहानी? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और आखिर में मैं इतनी अच्छी कहानी बनाती हूँ इतनी मेहनत से, मुझे पता है आप सभी को बहुत मज़ा आता है, तो मुझे भी कुछ मज़े दे। चलिए मैं चलती हूँ, तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। धन्यवाद। लो मैं अब चलती हूँ, मिलूंगी अब मेरी अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय। दोस्तों मुझे माफ़ करना, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शायद थोड़ी स्टोरीज अच्छी नहीं बन पा रही होंगी, सॉरी और बाय। दोस्तों जाते जाते एक बात मेरी सुन के जाइए, कैसे क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं लिखती हूँ कहानी, फिर उसके बाद उसे मैं वॉइस में रिकॉर्ड करती हूँ, फिर उस ऑडियो को फिर से एडिट करती हूँ क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। उसके बाद मैं करती हूँ उसे एडिट वीडियो के फॉर्म में, उसमें फिर मैं फ़ोटो एडिट करती हूँ, फिर उसके बाद ऑडियो, उसके बाद मैं सभी टाइप के ट्रांजिशन, उसके बाद वीडियो होती है कंप्रेस, उसके बाद मैं उस वीडियो को डालती हूँ अपलोड पे, फिर उसका टाइटल, देन डिस्क्रिप्शन सेट करके सब कुछ बना के सोचती हूँ वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए, बट इतने नहीं आते। तो इतनी मेहनत करती हूँ, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि 1 लाइक तो प्लीज़ आप कर ही सकते हैं ना। सो प्लीज़ मेरी